Let's see next question. In the given figure, CA equals to CD equals to BD. CA equals to CD equals to BD. सॉरी BD ये है, ये नहीं, ठीक है। ये साइड एंड ये साइड तीनों आपस में इक्वल हैं। DBC इक्वल्स टू 35 डिग्री। DBC ये 35 डिग्री है। DCA ये x डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x को फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें हमारे पास गिवन क्या है, ये ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल DBC, इसमें DB इक्वल्स टू DC है, तो इट मींस ये जो बेस एंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके बेस एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 35 है तो ये भी 35 डिग्री होगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल DBC DB इक्वल्स टू BC, ये क्या है, गिवन। दिस इंप्लाई दैट एंगल DBC equals to angle DCB equals to 35 डिग्री। इसका रीजन क्या दोगे, या तो बोल सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसकी वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। किसी भी ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप यहां पर दोनों में से कोई भी रीजन दे सकते हैं, या तो लिख सकते हैं बिकॉज ट्राइंगल DBC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, या फिर आप बोल सकते हैं कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। मैं तो यहां पर यही लिखने वाली हूं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब सिमिलरली इस ट्राइंगल को देखो, इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इट मींस इनके ये जो बेस एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे। अगर हम एक एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं तो दूसरा एंगल भी सेम ही होगा। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर हम x की वैल्यू निकाल सकेंगे। अब यहां पर ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल के लिए ये एक एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि इस साइड को प्रोड्यूस करके ये एंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल के लिए अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, राइट। ट्राइंगल्स चैप्टर करने के लिए आपको इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यहां पर यही लिखेंगे, एज वी नो exterior angle of triangle equals to sum of interior opposite angles of triangle। अब यहां पर लिखेंगे ADC, एंगल ADC इक्वल्स टू, इन दोनों के सम के इक्वल होगा 35 प्लस 35 इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब अगर ADC 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, बिकॉज AC इक्वल्स टू DC, ये हमें गिवन है। अब यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC, इसमें AC इक्वल्स टू DC, ये क्या है, गिवन। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं देन एंगल ADC इक्वल्स टू DAC, ये वाला एंगल, बोथ आर इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्योंकि यहां पर हमने कैलकुलेट किया है। अब इसी ट्राइंगल में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इसी ट्राइंगल में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे इसके लिए एंगल ADC प्लस एंगल DAC
प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ADC प्लस एंगल DAC प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, इसको भी 70 डिग्री हमने फाइंड आउट किया है, प्लस ये भी 70 डिग्री है, प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 70 प्लस 70 140 डिग्री, प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x डिग्री एज इट इज, 180 डिग्री एज इट इज, इस 140 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x कितने डिग्री आ रहा है, 40 डिग्री। यही हमें कैलकुलेट करना था।